ओम गुरु जी आदेश, ओम माँ काली आदेश, अलग आदेश, शिव गोरख अलग आदेश। जय माँ कालका, जय बाबा भैरवनाथ। 3 तारीख को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन सोमवती पूर्णिमा पड़ रही है। ये सोमवती पूर्णिमा के दिन हमारे पास 2 अचूक उपाय हैं। एक पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए। पितर हमारे एकमात्र एक ऐसे देवता हैं कि अगर वो रुष्ट हो जाए तो किसी काम को नहीं बनने देते। पितर एकमात्र ऐसी शक्ति है, अगर वो जिस घर में खुश रहें उस घर में खुशहाली आती है, तरक्की होती है, बरकत होती है। जिस घर में पितर ही रुष्ट हों उस घर का कल्याण कभी नहीं होता। उस घर में हमेशा झगड़े, बीमारियां, काम का ना बनना, अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं अनिल, अपने दादा अढ़ाई वाले का चेला, मैं आपको पितरों के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस पूर्णिमा के लिए 2 उपाय आपको बताऊंगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में काम नहीं चल रहा है, चलते चलते रुक जाता है, किसी कार्य में बाधा आने लगती है, कोई भी काम शुरू करने में परेशानी होने लग जाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने लग जाती है, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। ओम अलग आदेश। पितरों के लिए आप सोमवार को 1 लोटे में जल लें। लोटे में जल लेने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा दूध डालें, थोड़ा शहद डालें, थोड़े काले तिल डालें और आप इस जल को लेकर शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर इसे चढ़ाएं और प्रार्थना करें, अपने पितरों की सुख शांति की कामना करें और इससे आपके पितृ दोष में बहुत फ़ायदा होगा, आपके पितृ अति खुश होंगे। दूसरा उपाय, दक्षिण दिशा में 1 लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल ले लें, थोड़े काले तिल ले लें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में आप हाथ जोड़कर 7 बार आपने ये मंत्र बोलना है, कम से कम 7 बार। ओम पितृदेवताय नमः, और आपको जल की धार छोड़नी है, उससे भी आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे। अब है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विधि। दूसरा उपाय, माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न करेंगे रात्रि काल में। जो हम घर में झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में आपने बैठ जाना है, झाड़ू लेनी है। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही झाड़ू लेनी है। उस झाड़ू को आपने कलावे से बांधना है। उसका ऊपर का हिस्सा जो सर होता है उसका हल्दी से तिलक करना है। माँ को झाड़ू को चावल और कुमकुम या हल्दी या चावल वो अर्पित करने हैं। एक दिया जलाना है उसके सामने। अब रात्रि काल में उनसे प्रार्थना करनी है, ए माँ, हमारा कार्य खोलो और अपना वास मेरे घर में रखो और मुझे मेरे पास इतना तो दो कि मैं अपना कार्य दाल रोटी का चला सकूं। इस तरीके से आपने जब कर देना है, पूजा पाठ करने के बाद जब आप सो जाओगे तो उस झाड़ू को किसी कपड़े से ढक देना है। कपड़ा लाल हो, पीला हो, काला और नीला ना हो, तो उस कपड़े से आपको ढक देना है। सुबह वो झाड़ू वहाँ से उठा के यूज़ करनी है आपने। इसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय, आपने 11 कौड़ियाँ लेनी हैं। 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाना है। तिलक लगाकर लाल कपड़े में उनको रखना है। रखने के पश्चात रात भर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने आपने उसने रखना है। रात भर दिया धूप दीप दिखाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। सुबह वो कौड़ियाँ आपने जहाँ आप अपने पैसे रखते हो
या अपना आपका गल्ला कुछ भी तिजोरी वगैरह है वो अपने रखना है। ये इससे करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी, आपके धन धान्य में बरकत होगी और आपकी पैसों में बरकत होगी। और ये आप हर पूर्णिमा को ये विधि सेम तरीके से उन्हीं कोड़ियों को निकालना है, गंगा जल से स्नान कराना है, तिलक लगाना है हल्दी का, और फिर उसके बाद अपनी तिजोरी में रख लेना है। ओम गुरु जी आदेश, ओम माता दी आदेश।